गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम इंग्लिश का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के अभियान के बारे में हम आपको बताएंगे कि टोटो ने किस तरह से जोखिम किया। या एडवेंचर का मतलब आप एक अनुभव भी ले सकते हो, तो द एडवेंचर ऑफ टोटो यानी कि टोटो के पूर्व अनुभव का या फिर उसके अभियान का। तो बिफोर यू रीड, हम पढ़ने से पहले देखेंगे कि हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी, क्या आपके पास एक बेबी मंकी है एज अ पेट, पालतू पशु के रूप में। एंड टोटो इज़ अ बेबी मंकी, टोटो एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट, हम पता लगाएंगे वेदर ही इज़ मिस्चिवियस और डॉली, यानी कि वो इतना नटखट क्यों है और इतना डोली क्यों है। ठीक है, ये हम पता लगाएंगे, इतना नटखट और इतना शरारती। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। ग्रैंडफादर बोट, ग्रैंडफादर लेकर आते हैं टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लेके आते हैं फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़, 5 रुपये के सम में। अब सम ऑफ 5 रुपीज़ का मतलब क्या, 5 और 5 10, यानी कि 10 रुपीज़ में दादाजी उसे लेकर आते। तो ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding throw. यानी कि जो टोंगा ड्राइवर है यूज टू कीप यानी काम में लेता था द लिटिल रेड मंकी को टाइड यानी बांधते हुए टू अ फीडिंग थ्रो, जो घास का वो होता है ना जिसपे गाय वगैरह को बांधते हैं, उसे बोला जाता है फीडिंग थ्रो। एंड द मंकी लुक्ड, और जो बंदर था वो देखता था, सो आउट ऑफ प्लेस, उस स्थान के बाहर, देर दैट, वहाँ पर, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, तो दादाजी ने डिसाइड किया, ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, वो इस ग्रैंडफादर जो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, वो इस सहचर को, इस जो मंकी है उसको ऐड करेंगे टू हिज प्राइवेट जू, अपने प्राइवेट जू में। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी है। हिज ब्राइट आइज, उसकी जो आंखें हैं, ब्राइट आइज जो है स्पार्क्ड करती है, चमकती है। विद मिस्चीफ्स बैनिस डीप सेट आईब्रो, यानी कि उसकी शरारती आंखों के नीचे स्पार्क्ड आइज, ब्राइट चमकती है, आंखों की जो स्पार्क होती है वो चमकती है। ठीक है। एंड हिज टीथ, और उसके दांतों के बारे में, विच वर अ पियरली वाइट, जो कि प्योर तरीके से सफ़ेद है। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेस, जो अधिकतर डिस्प्ले किए जाते हैं इन अ स्माइल, कब देखे जाते हैं, एक स्माइल में देखे जाते हैं। दैट फ्राइटेड, कि वो डरा हुआ होता है, द लाइफ, जीवन से, आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, किससे डरा होता है, लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ से। बट हिज हैंड्स, जो उसके हाथ हैं, लुक्ड यानी दिखते हैं, ड्राइड अप यानी सूखे हुए, एज थ्रो, इस तरह से, एज दो दे हैड बीन पिकल्ड, जैसे कि झुर्रियाँ हो, इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि सूर्य के प्रकाश से कई सालों से हाथों में झुर्रियाँ हो चुकी हो। येट हिज फिंगर वर क्विक, येट हिज फिंगर वर क्विक, हालांकि उसकी फिंगर क्विक है, किसी भी काम को करने में क्विक है, और विग्ड है, चतुर है। एंड हिज टेल, और जो उसकी पूँछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, किस में ऐड की जाती है, उसके गुड लुक में, यानी कि जो मंकी की जो पूँछ है वो सबसे ज़्यादा उसके लुक में ऐड होती है। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ग्रैंडफादर का ये मानना है, अ टेल यानी कि एक पूँछ, वुड ऐड एनीवन्स गुड लुक, किसी की भी सुंदरता को बढ़ा सकती है या फिर उसमें चार चांद लगा सकती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, किसके रूप में काम करती है, ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड के रूप में काम करती है वो। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेस, वो इसे यूज़ करता है हैंग फ्रॉम अ ब्रांचेस, ब्रांचेस में लटकने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल, वो कैपेबल है फॉर स्कॉपिंग अप के लिए, और डेलिशियसली, दैट, उन बारीकियों को पकड़ने के लिए और उन्हें उठाने में, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, जो उसके हाथों से उठाने में असमर्थ है, वो काम वो किससे कर लेता है, उसकी टैल से कर लेता है। ग्रांड मदर ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रांड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, ग्रांड मदर जो दादी है वो हमेशा मना करती है, परेशान रहती है, वैन ग्रांड फादर ब्रॉट, जब भी कोई दादाजी घर पे कोई नया पशु या जानवर लेकर आते। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटोज प्रेजेंट, टोटो की उपस्थिति को, टोटोज की प्रेजेंस को शुड बी केप्ट, रखा जाएगा, अ सीक्रेट फ्रॉम हर, उनसे, दादी से, अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक दादी गुड मूड में नहीं होती उनसे ये सीक्रेट रखा जाएगा। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग,
यानी कि ग्रैंडफादर और मैंने पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मैं और दादाजी उसे लेकर गए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, यानी कि जो शौचालय से जो रास्ता निकलता है वहाँ से, इनटू माय बेडरूम, मेरे बेडरूम की वॉल में। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जब उसे वहाँ पर टाइट बांधा गया सिक्योरली तरीके से। और सो वी थॉट, और हमने सोचा कि टू अ पैक फास्टेंड इनटू द वॉल, कड़ी मेहनत के साथ हमने उसे दीवार में कसा। अ फ्यू हावर लेटर, कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई जब दादाजी और मैं कम बैक, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई यानी कि मैं और दादाजी कम बैक टू रिलीज टोटो, जब हम टोटो को निकालने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल, हमने पाया कि जो वॉल थी, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंट पेपर, कि जो ऑर्नामेंट पेपर से दीवार कवर हो चुकी थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो ग्रैंडफादर ने चूज की थी, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिना प्लास्टर के और ईंट के हैं। ब्रिक यानी ईंट, ठीक है। द पेग इन द वॉल, यानी कि वो जो निशान थे खूटे के इन द वॉल, दीवार में, हैड बीन ब्रेंच फ्रॉम इट्स शॉकेट, वो झटके से निकल गए थे शॉकेट से, लाइट के शॉकेट से। इन माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ लटका हुआ था, वोज इन शेड्स, टुकड़ों में बट गया था। आई वंडर्ड, मैं चिंतित था, वोट ग्रांड मदर, यानी कि क्या अब दादी जी, दादी जी वुड से यानी अब दादी क्या कहेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो कैसे दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो की परफॉर्मेंस को देखकर। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी कहते हैं कि वो चतुर है। गिव टाइम, उसे टाइम दो। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो, कि जो तुम्हारे ये ब्लेजर के टॉर्न पीसेज है, फटे हुए पीसेज है, वो इसे एक रस्सी बना देगा। एंड मैड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और वहाँ से बचने के लिए विंडो से वो रॉप बना देगा ताकि वो विंडो से बाहर निकल सके। हिज प्रेजेंस इन द हाउस, उसकी उपस्थिति घर में, इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, अभी भी क्या थी, एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, टोटो को अब बिग केज में ट्रांसफ़र कर दिया था। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स की क्वार्टर में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर, जहाँ पे दादाजी के बहुत सारे पेट्स रहते थे, पालतू जानवर लेते थे। लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, सामाजिक रूप से वो एक साथ रहते थे। अ टोटो इज अ पेयर ऑफ रेबिट, अ टेम स्क्वायरल, यानी कि पालतू गिलहरी, फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए, माई पेट गोट, और मेरी बकरी भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ, लेकिन मंकी को अलाउ नहीं किया गया, एनी ऑफ हिज कंपेनियन, किसी की कंपेनियन के लिए, मतलब किसी की कंपनी के लिए, साथ के लिए, टू स्लीप, सोने के लिए, एट नाइट, रात में। सो ग्रैंड फादर, तो दादाजी ने, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, तो दादाजी ने, हु हैड टू लीव, जो जाने वाले थे, देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन, उनकी पेंशन को कलेक्ट करने, इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उस डिसाइड किया कि उसे साथ में लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर, मैं दादाजी की कंपनी नहीं बन पाया, ऑन द ट्रिप, उस यात्रा में। बट ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, उसके बारे में, जो पूरी जर्नी थी उसके बारे में दादाजी ने मुझे बाद में बताया। अब बिग ब्लैक कनवास किट, यानी कि जो बिग ब्लैक कनवास किट था, बिग एक कनवास का किट बनाया गया, वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस, यह, विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, और उसके नीचे कुछ स्ट्रो रखी गई, यानी भूसा रखा गया, ठीक है। बिकम हिज न्यू एबोर्ड, उसके नए घर से पहले। वैन द बेग वॉज क्लोज, जब बेग को बंद कर दिया गया, देर वॉज नो एस्केप, कोई बचने का स्थान नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड, टोटो अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था, थ्रू द ओपनिंग, बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कनवास जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, फॉर हिम, यानी उसके लिए, टू बाइट, यानी काटने के लिए, हिज वे थ्रू, जिस तरह से वो काटता है। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट, उसके जो प्रयास थे बाहर आने के, वो सिर्फ प्रयास ही थे, ऑफ मेकिंग द बिग रोल कर रहे थे, बना रहे थे, अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, अगर वो जंप भी करे तब भी वो सिर्फ उसके इफेक्ट ही थे, कोशिश ही थी। एन एग्जीबिशन, एक एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगी हुई थी, दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड, जिज्ञासु लोगों को, ऑफ ऑन लुकर, यानी बाहरी देखने वालों के लिए, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे। टोटो रिमाइंड इन द बैग,
एज फार एज सहारनपुर, टोटो अभी भी बेग में ही था। एज फार एज सहारनपुर, जैसा सहारनपुर दूर था। बट वाइल, कुछ टाइम के बाद, ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, ग्रैंडफादर अपना टिकट खरीदते हैं एट द रेलवे टर्न स्टाइल पे, रेलवे के चक्र द्वार पे, घूमने के द्वार पे। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो अपना जो सिर है वो बैग से बाहर निकालता है एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, यानी कि टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी सी स्माइल देता है, ग्रीन यानी स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, और वो बेचारा आदमी भी उसे स्माइल वापस कर देता है। बट लेकिन विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब उसका दिमाग वापस से प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है, मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस, और ये देखते हुए कि ग्रैंडफादर एनॉय कर रहे हैं, टाल रहे हैं उस चीज़ को, एनॉय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ही सैड, वो कहते हैं, सर यू हैव अ डॉग विद यू, क्या आपके साथ डॉग है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, अगर आपके पास डॉग है तो आपको डॉग के अकॉर्डिंग पे करना होगा। इन वेन, इसके बाद, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बेग, ग्रैंडफादर जो टोटो को बेग से बाहर निकालते हैं। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वो ये प्रूव करते हैं कि मंकी को आप एक डॉग के रूप में क्वालिफाई नहीं कर सकते, और इवन एज अ क्वाड्रुप्ड, और 4 पैर के जानवर को आप डॉग नहीं बता सकते। टोटो वॉज क्लासीफाई अ डॉग, टोटो को एक डॉग के रूप में बताया गया बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में कितने लिए गए? 3 रुपीज़ लिए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओवन बैग, तो दादाजी जब वापस आते, टुक हिम हिज पॉकेट अवर पेट टोटोइज, और उसे वहाँ पेट टोटोइज के पॉकेट में ले जाते हैं। एंड सेंड, और कहते हैं, सैड, और कहते हैं, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मैं इसके लिए क्या पे करूँ? सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल, क्या तुम सब एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोइज, टोटोइज की तरफ देखता है टिकट कलेक्टर, और प्रूव्ड, प्रोडेड यानी कि उकसाता है, देखता है, विद हिज फोर फिंगर, अपनी उंगली से देखता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लेस्ड, और ग्रैंडफादर को एक आनंद देता है। ट्रिम्पेंट यानी प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, लुक यानी देखकर, और सैड, और कहता है, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, अब मैं आपसे चार्ज नहीं लूँगा क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट अ डॉग। सो नेक्स्ट हम वीडियो जो आगे का चैप्टर बचा हुआ है उसमें करेंगे। सो थैंक यू।